बढ़ते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर 71,000 से ज्यादा नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अजमेर के दौरे पर गए। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में किए दर्शन। इससे पहले रोजगार मेले में 200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस को मिला धमकी भरा मैसेज। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आया धमकी भरा कॉल भी। पुलिस ने मामले को लेकर केस किया दर्ज। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का घमासान। आप विधायक गुलाब यादव की हुई पिटाई। टिकट बेचने पर नाराज कार्यकर्ताओं ने मीटिंग में कॉलर पकड़कर मारे मुक्के। आप विधायक को बैठक से भागना पड़ा। बीजेपी ने कसा तंज। निगम चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी का बड़ा एक्शन। पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ पर्चा भरने के आरोप में 11 उम्मीदवारों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए किया सस्पेंड। पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता के आरोप में 11 उम्मीदवारों को दिखाया बाहर का रास्ता। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा जेल के अंदर मसाज शर्मनाक। केजरीवाल पूरे देश से माफी मांगे। कैदियों ने अपने कपड़े पहने क्यों नहीं थे। बीजेपी ने कहा कि आप सरकार के काम शर्मसार करने वाले। आपने तिहाड़ को थाईलैंड बना दिया। तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन की मसाज का मामला। बीजेपी ने कहा सत्येंद्र जैन को मसाज देने वाला रेप का आरोपी। मसाज देने वाला फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, नाबालिग से रेप का आरोपी कर रहा मसाज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कच्चे फलों और सब्जियों पर रोक लगाए जाने के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा धार्मिक उपवास के दौरान खाने पीने की बुनियादी चीजों को रोकना जेल के अंदर उत्पीड़न के समान। भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी देंगी भाई राहुल गांधी का साथ। 23 नवंबर से 4 दिनों के लिए आएंगी मध्य प्रदेश। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में अब तक प्रियंका गांधी नहीं हुई है शामिल। मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कसा तंज। कहा राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने के लिए। इस यात्रा से मध्य प्रदेश या देश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता उनके साथ नहीं जुड़ रही। टीएमसी के 2 गुटों में हाथापाई। पुलिसकर्मी को मारी गोली। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में करवाया एडमिट। घटना के बाद कई टीएमसी कार्यकर्ता गिरफ्तार। दिल्ली में खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। 5 लाख का इनामी खालिस्तानी आतंकी कुलविंदर सिंह गिरफ्तार। पाकिस्तान नापाक हरकतों से नहीं आ रहा बाज। जम्मू कश्मीर के रनिया सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया ढेर। एक घुसपैठिया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में 2 आतंकी पकड़े गए। आतंकियों के पास से 3 किलो आरजीएक्स हुआ बरामद। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को पकड़ा। कोर्ट में आफ्ताब का बड़ा कबूलनामा। जज के सामने बोला आफ्ताब गुस्से में की थी श्रद्धा की हत्या। जांच पे सहयोग करता रहूंगा। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की छानबीन जारी। दिल्ली के मैदान गढ़ी में तालाब से हड्डियां बरामद। पुलिस तालाब में सर के हिस्से की कर रही तलाश। पुलिस ने गोताखोरों की सहायता से हड्डियां की बरामद। पुलिस ने हड्डियों को भेजा जांच के लिए। सोनाली फोगाट को जबरदस्ती दी गई ड्रग्स। सीबीआई ने पीए समेत 2 लोगों के चार्जशीट में नाम किए। नामों का किया जिक्र। गोवा के करलीस बार में संदिग्ध हालत में हुई थी सोनाली की मौत। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर जबरन ड्रग्स देकर हत्या करने का आरोप। पश्चिम बंगाल में प्रदेश भाजपा ने राज्य में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर किया प्रदर्शन। कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने मच्छरदानी पहनकर की नारेबाजी। राजस्थान बाल संरक्षक आयोग की सदस्य वंदना व्यास अपने निजी दौरे पर मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंची। इस दौरान उन्होंने महाकाल के दर्शन कर प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पलिया भीरा रोड पर एक वाहन के पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग जख्मी हो गए। घायलों को स्थानीय सीएचसी में करवाया गया एडमिट। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद दिल्ली एनसीआर में बढ़ी ठंड। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद दिल्ली एनसीआर में तापमान गिरता जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। चीन के हेनान प्रांत के अन्यांग शहर में दर्दनाक हादसा। चीन के हेनान प्रांत के अन्यांग शहर में भीषण आग। शहर के कारखाने में लगी भीषण आग। 36 लोगों की मौत। आगजनी की घटना में 2 लोग जख्मी जबकि 2 लोग लापता। इंडोनेशिया में 5.6 तीव्रता के भूकंप से तबाही। इंडोनेशिया में भूकंप से 162 लोगों की मौत। मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका। भूकंप से गिरी इमारतें। सोलोमन आइलैंड में भूकंप के झटके। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0 मापी गई। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बीजेपी पर निशाना। कहा जब तक बीजेपी की सरकार भारत में रहेगी तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध मुमकिन नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि एक बार फिर से शीत युद्ध जैसी स्थिति बने। डेगाना में संभाग मांडल देवा नागौर और साकला भीलवाड़ा के बीच खेला गया खो-खो फाइनल का मैच। मांडल देवा नागौर ने साकला को बड़े अंतराल से हराकर जीत हासिल की।
उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। सूरन के पास कार और बाइक की हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 महिलाओं समेत 5 लोग हुए गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को करवाया अस्पताल में एडमिट। कार सवार लोग भीनमाल से उदयपुर जा रहे थे। अलवर के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के गांव नागल मौजिया के पास ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान हो गई मौत। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। अपनी दुकान से घर लौट रहा था मृत युवक। नागौर के रियाबजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तर पर विजेता टीम का अभिनंदन किया गया। सुपर सीनियर क्रिकेट क्लब रियाबजी ने विजेता टीम का अभिनंदन किया। खिलाड़ियों को माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन कर हौसला बढ़ाया गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में वार्ड नंबर 6 में सीसी सड़क का शुभारंभ किया गया। मौके पर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नेधा समेत अन्य अतिथि उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 6 में सड़कों के निर्माण के लिए बजट दिए जाने पर पार्षद प्रतिनिधि और नहरी संगम अध्यक्ष बंटी यादव ने पालिका अध्यक्ष को धन्यवाद दिया और अन्य विकास कार्य कराने की मांग। डीडवाना के बागड़ अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी कतारें। मरीजों को लाइनों में घंटों करना पड़ता इंतजार। पर्ची, डॉक्टर, लेबोरेटरी और दवा के काउंटरों पर लगती लंबी लंबी कतारें। हर रोज 1000 मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। डीडवाना का राजकीय बागड़ अस्पताल जिला अस्पताल का दर्जा प्राप्त है। डीडवाना सर्किल क्षेत्र में चेन स्नैचिंग, बाइक चोरी सहित अन्य अपराधों पर रोकथाम के लिए मौलासर पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने मौलासर, धनकोली, दाऊदसर, निमोद, अखलपुरा गांव में साई गिरोह की जांच की, जिसमें पुलिस को 4 संदिग्ध बाइक मिली, जिन्हें पुलिस ने जब्त किया। नागौर की मेड़ता सिटी में ग्राम डांगावास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र महिपाल ने 66वीं जिला स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया। महिपाल ने रजत पदक प्राप्त करके गांव और विद्यालय का नाम किया रोशन। इस उपलक्ष्य में ग्रामवासियों और प्रधानाचार्यों ने छात्र का किया अभिनंदन। सवाईमाधोपुर में दोस्ती सप्ताह के 7वें दिन जन जागृति अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन पर जागरूकता कैंप लगाकर बाल तस्करी, बाल श्रम जैसे मुद्दों पर जन जागृति अभियान चलाया। इस दौरान यात्रियों को पैम्पलेट बांटकर जागरूक किया गया और चाइल्ड लाइन 1098 के बारे में जानकारी दी गई। कोटा के रामगंज मंडी में पुलिस ने सरियों और लाठियों से हमला कर वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने लाठियों और सरियों से युवक पर ताबड़तोड़ हमले कर उसे गंभीर रूप से किया जख्मी। बीकानेर डीआरएम जिले के दौरे पर सादुल शहर रेलवे स्टेशन पर डीआरएम के पहुंचने की सूचना पर लोग अपने ज्ञापन लेकर पहुंचे, लेकिन डीआरएम का कार्यक्रम बदल गया और उनकी स्पेशल ट्रेन सादुल शहर से सीधे ही बनवाली के लिए निकल गई। डूंगरपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से स्वर्गीय करुणेश जोशी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव, सभापति अमृत कलासुआ और पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद ने पिच पर बैटिंग कर प्रतियोगिता का आगाज किया। बाड़मेर में इंदोई गांव निवासी लून सिंह का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ। लून सिंह ने कहा कि सफलता का श्रेय मेरे कोच को देना चाहूंगा और मैं 6 बार जिला स्तरीय और 4 बार राज्य स्तरीय खेल चुका हूं। अब मेरा राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के तिजबड़ के पास एक वकील और उनकी पत्नी के साथ हुई लूटपाट की वारदात। 2 बाइकों पर आए 5 बदमाश बाइक रोककर रुपयों से भरा बैग लूट कर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम पर हरि मंदिर स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा समारोह और 1008 कुंडीय विष्णु महायज्ञ का आयोजन होगा। कलेक्टर और एसपी ने 27 नवंबर से होने वाले इस 6 दिवसीय कार्यक्रम का जायजा लिया और बैठक लेते हुए पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू कर दी। भरतपुर के MSJ कॉलेज ग्राउंड में 24 नवंबर को आयुष विभाग की ओर से राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का शुभारंभ होगा। आरोग्य मेले का उद्घाटन पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि आयुर्वेद मंत्री सुभाष गर्ग, जिला कलेक्टर आलोक रंजन सहित कई अधिकारी उपस्थित रहेंगे। फर्जी डिग्री मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। आरोपियों को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। इस मामले में पुलिस 3 चयनित अभ्यर्थियों को पहले ही कर चुके हैं गिरफ्तार। पुलिस ने फर्जी डिग्री और दस्तावेज बनाने के काम में लिए जाने वाले उपकरण भी किए जब्त। अजमेर के शिवा स्टेडियम में पिसांगन प्रीमियर लीग PPL 2022 रोमांचक क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में किरण कंस्ट्रक्शन ने KW दोस्ताना को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रधान दिनेश नायक ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। प्रतापगढ़ में लगातार कम होता लंपी संक्रमण का असर। पशुपालन विभाग की ओर से 700 पशुओं का सर्वे करवाया गया, जिसमें किसी भी पशु में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। इस दौरान 122 पशु उपचार के बाद ठीक हो गए। बीते 1 सप्ताह में केवल 3 पशुओं में संक्रमण की पुष्टि हुई। सिरोही के अवरोध में कार की चपेट में आने से अधेड़ की मौत। रेलवे पार्किंग के पास नमस्ते होटल के सामने हुआ हादसा। लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस महिला चालक और साथ ही कार को शहर कोतवाली लेकर गई। सिरोही के अनादरा थाना क्षेत्र में 2 नदियों में अवैध परिवहन करते हुए बजरी रॉयल्टी कार्मिकों ने 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा। नदी में 2 ट्रैक्टर चालकों की ओर से चोरी कर अवैध रूप से बजरी लेकर जाई जा रही थी। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टरों को किया जब्त।
अजमेर के विजयनगर में कांग्रेस सेवा दल ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकालकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का किया आह्वान। तिरंगा यात्रा सह प्रभारी रामधन जाट, जिला उपाध्यक्ष रामलाल नंगवाड़ा, जिला कोषाध्यक्ष विकास मीणा, अध्यक्ष दिनेश भूत समेत कई लोग उपस्थित रहे। बांसवाड़ा में निजी स्कूल में भाला फेंक की प्रैक्टिस के दौरान एक खिलाड़ी भाले की चपेट में आया। खिलाड़ी छात्र को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, हालांकि छात्र को 2 टांके आए। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के ददोरिया गांव में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों को पंखे से लटका मिला युवती का शव। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। कोटा में अदालत परिसर में वकीलों ने किया कार्य का बहिष्कार। पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली से नाराज कोटा के वकील। मोटर वाहन दुर्घटना दावा प्राधिकरण क्रम संख्या 1, क्रम 2 के पीठासीन अधिकारी से नाराज है वकील। वकीलों ने कार्य बहिष्कार करने का निवेदन। मोहनगढ़ डेहरी क्षेत्र के 3 डीजी माइनर पर 17 साल की युवती ने कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत बिगड़ने पर परिजन युवती को मोहनगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अलवर नगर परिषद कमिश्नर धर्मपाल जाट के खिलाफ पार्षदों का आक्रोश। पार्षद कमिश्नर धर्मपाल जाट को सद्बुद्धि देने के लिए नगर परिषद में कर रहे यज्ञ। राज्यपाल कलराज मिश्र से भारतीय युवा कांग्रेस आरटीआई विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मिश्रा ने राजभवन में की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को राजस्थान के विश्वविद्यालयों की समस्या से अवगत करवाया और रिक्त पदों को जल्द ही भरने का आग्रह किया। साथ ही अग्निवीर योजना को लेकर भी बात की। धौलपुर में बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली का आयोजन करेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष लोकेश चतुर्वेदी ने कहा कि 1 से 14 दिसंबर तक आयोजित होने वाले जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए आम जनता तक संदेश को पहुंचाना जरूरी है। 1 से 14 दिसंबर के बीच में धौलपुर जिले के अलग अलग मंडलों में जन आक्रोश रैली आयोजित होगी। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मिनी सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2020-21 और 2022-23 के कार्यों की प्रगति को लेकर बैठक की। टाउन हॉल के कार्यों की गई मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं में अब तक हुई प्रगति की जानकारी और साथ ही फीडबैक लिया गया। कोटा के किशोरपुरा गेट के पास पुलिस की चालान कार्रवाई का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया और चालान बनाने के दौरान कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कांग्रेस कार्यकर्ता का चालान बनाने की सूचना पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संदीप भाटिया कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने विरोध किया। प्रतापगढ़ में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने छोटी सादड़ी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनने वाले नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया शिलान्यास। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी मंच पर इकट्ठा नहीं होते। सीकरी और जलबास में जमीनी विवाद में कुछ लोगों ने महिला से की मारपीट। पीड़ित महिला ने 6 लोगों के खिलाफ करवाया मामला दर्ज। महिला का आरोप जमीन हड़पना चाहते हैं आरोपी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व मंडल के बाहर आमरण अनशन जारी। आमरण अनशन में पटवारियों की संख्या बढ़ने से अव्यवस्था का माहौल। सीओ छवि शर्मा और सिविल लाइन थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर पटवारियों से की समझाइश। लाडू में राजस्थान पटवार संघ उपशाखा लाडू की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के साथ 3 जुलाई और 4 अक्टूबर 2021 को हुए समझौते को लागू नहीं किए जाने पर धरना प्रदर्शन किया गया। पटवार संघ ने समझौता लागू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। ढिकाना में आचार्य महाश्रमण धर्मसभा में हुए शामिल। आचार्य महाश्रमण ने कहा कि अपने किए हुए कर्मों के भोगे बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। इसी के साथ ग्रामवासियों को सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति के लिए प्रेरित भी किया। लाडू में एसीबी के उप अधीक्षक ने जागरूकता कार्यक्रम में लोगों से किया संवाद। एसीबी उप अधीक्षक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ दी जानकारी। सुशीला बिश्नोई ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आमजन में जागरूकता जरूरी। इसके लिए ब्यूरो की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। नागौर के रियाबजी में पटवार संघ ने सभी पटवारियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर अनशन धरना प्रदर्शन किया। उपशाखा अध्यक्ष रामनिवास बुरानिया ने बताया कि पटवार संघ के साथ हुए समझौते को लागू करवाने के लिए अनशन धरना प्रदर्शन किया गया। जिला प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी 1 दिवसीय सिरोही के दौरे पर रहे। उन्होंने पिंडवाड़ा तहसील के भुला में 5 कुपोषित बच्चों को दूध पिलाकर कुपोषण सप्ताह का शुभारंभ किया। मंत्री महेंद्र चौधरी ने कहा कि सीएम का निरोगी राजस्थान बनाने का सपना हर क्षेत्र में साकार होता दिख रहा है। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर हादसे। परसाद इलाके में 2 अलग अलग एक्सीडेंट में 8 लोग हुए जख्मी। पहला बाइक ने अनियंत्रित होकर राहगीर को मारी टक्कर। हादसे में हुए 4 लोग जख्मी, तो वहीं दूसरी ओर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को लिया चपेट में। हादसे में पति पत्नी और 2 बच्चे हुए जख्मी। उदयपुर के गोगुंदा में खेत पर काम कर रही वृद्ध महिला कुएं में गिर गई। पुलिस और ग्रामीणों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। घर पर नहीं पहुंचने पर परिजनों को लगा पता। गोगुंदा थाना क्षेत्र के छिपाला गांव की घटना। बीकानेर के खाजूवाला में नहर में ईंटें डालकर पानी के रोकने का प्रयास किया गया। पीएचएम माइनर के जेल के सैकड़ों किसान मौके पर पहुंचे। किसानों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग पर अड़े किसान। पीवाईडी नहर की 32 हेड से निकलने वाले पीएचएम माइनर का है मामला।
अजमेर के ब्यावर में पार्किंग और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने कसी कमर। एसडीएम मृदुल सिंह, डिप्टी मनीष सिंह चौधरी और आयुक्त विकास कुमावत ने परिषद सभागार में नगर परिषद कर्मचारियों के लिए बैठक के दौरान तीनों अधिकारियों ने पार्किंग यातायात व्यवस्था पर की चर्चा। जयपुर में संविदा नर्सेस पर किए गए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में झालावाड़ में प्रदर्शन हुआ। जयपुर में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रही नर्सेस पर प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया था, जिसमें गर्भवती नर्सेस कार्मिकों समेत कई नर्सेस जख्मी हो गई थी। नर्सेस समुदाय ने उचित कार्रवाई की मांग। पाली के सुमेरपुर उपखंड के खिवादी में बाशिंदों ने राजस्व विभाग के खिलाफ नोटिस जारी कर विरोध जताया। पूर्व सरपंच रूपाराम देवासी और हनुमंत सिंह के साथ ग्रामीणों को नोटिस को अवैधानिक बताते हुए निरस्त करवाने की मांग। अलवर में रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर धरना किया। 21 सूत्री मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया। संगठन से जुड़े कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। लाडनू में जयपुर में हुई लाठीचार्ज के विरोध में संविदा नर्सिंग कर्मियों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन वर्दी की मांग को लेकर, पद भर्ती की मांग को लेकर। मुख्यमंत्री आवास और कूच करते समय संविदा नर्सिंग कर्मियों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें जख्मी हो गए थे कई नर्सिंग कर्मी। दौसा के सिकराय में जीएसएस पर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। मालावास गांव के दर्जनों किसान पहुंचे जीएसएस पर। बिजली आपूर्ति सहित वोल्टेज कम आने से परेशान किसान। अजमेर के ब्यावर में राज्य सरकार के समझौतों को लागू नहीं करने के खिलाफ प्रदर्शन। चरणबद्ध तरीके से किए जा रहे आंदोलन के तहत राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। उपाध्यक्ष दाधीश ने बताया कि सरकार की ओर से पूर्व में किए गए समझौतों को अब तक लागू नहीं किया जा रहा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा में अभिभाषक परिषद ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा प्राधिकरण क्रम संख्या 1 और 2 के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कार्य का बहिष्कार कर दिया। अभिभाषक परिषद का आरोप है कि पीठासीन अधिकारी वकीलों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं। कोटा के केशवराय पाटन रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक तेज रफ्तार कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 13 अन्य लोग जख्मी हो गए। बीमा क्लेम और बारिश तबाह हुए फसलों का मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर छबड़ा में किसानों ने विरोध जताया। किसानों ने विद्युत निगम कार्यालय पर पहुंचकर कार्यालय का घेराव करते हुए सड़क पर जाम लगाकर नारेबाजी। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के 19 जिलों में 21 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नर्सिंग कॉलेजों का शिलान्यास किया। इस शिलान्यास के बाद राजस्थान गौ सेवा आयोग अध्यक्ष और बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने सीएम अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री का आभार जाहिर किया। प्रतापगढ़ के धरियावद में वजपुरा गांव में 15 नवंबर को रेस्क्यू किए गए वृद्ध मादा पैंथर ने दम तोड़ दिया। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में उपचार के दौरान मादा पैंथर ने दम तोड़ दिया। 15 नवंबर शाम को धरियावद के वजपुरा गांव से एक वृद्ध मादा पैंथर को रेस्क्यू किया गया। धौलपुर में नर्सिंग कॉलेज भवन का वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किया गया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने पाली जिले में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान धौलपुर जिले में भी वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। नशीली दवाओं के कारोबार पर नारकोटिक्स विभाग ने शिकंजा कसा है। कोटा उप नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने श्रीगंगानगर के सादुल शहर में बड़ी कार्रवाई की और नशा मुक्ति केंद्र पर छापा मारकर 1,58,000 नशीली टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन बरामद किए। डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज के बाद अब डूंगरपुर में नर्सिंग कॉलेज की नींव रखी गई। सीएम अशोक गहलोत ने पाली से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल का किया शिलान्यास। नाबालिग का रास्ता रोककर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों के मामले में पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई। नागौर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर फ्लैगशिप योजनाओं एवं 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर पीयूष समारिया, एसपी राममूर्ति जोशी सहित जिले भर के अधिकारी उपस्थित रहे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय जोधपुर द्वारा एक दिवसीय क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलन वार्तालाप बांसवाड़ा में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बांसवाड़ा जिले के विभिन्न समाचार पत्रों और समाचार चैनलों से जुड़े बांसवाड़ा और ग्रामीण क्षेत्रों के क्षेत्रीय संवाददाता, अंशकालिक पत्रकारों ने हिस्सा लिया। सिरोही में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली से वर्चुअल शिलान्यास किया। कार्यक्रम स्थल पर प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी, विधायक संयम लोढ़ा, जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, एसपी ममता गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। छिपा बड़ौद राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर ब्लॉक के समस्त पटवारियों के द्वारा उपखंड कार्यालय पर एक दिवसीय अनशन और धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान उपशाखा अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि आगे भी प्रदेश नेतृत्व के आदेशों की पालना करते हुए आंदोलन रहेगा जारी। प्रतापगढ़ में आयोजित की जा रही 3 दिवसीय अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में नॉकआउट मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। गोविंद गुरु विश्वविद्यालय बांसवाड़ा से संबंधित 98 महाविद्यालयों के 800 से ज्यादा खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं।
जयपुर में तुंगा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब बेचते हुए एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी रवि खारवाल पाटन का रहने वाला है। पुलिस ने आज गिरफ्तार आरोपी से 64 पव्वे शराब के किए बरामद। राजस्थान पटवार संघ लक्ष्मणगढ़ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने 24 घंटे का आमरण अनशन शुरू किया गया। राजस्थान पटवार संघ लक्ष्मणगढ़ के पटवारी नारायण सिंह ने बताया कि पटवारियों की 7 सूत्री मांग को लेकर 9 दिन से आमरण अनशन किया जा रहा है। नागौर के लाडनू में ऑटो पलटने से चालक हुआ जख्मी। सुजानगढ़ से लाडनू आते समय खाई में गिरा ऑटो। चालक हबीब खान ऑटो के नीचे दबा। राहगीरों की सहायता से ऑटो को हटाकर चालक को निकाला बाहर। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद किया गया। बारा के मांगरोल में 7 सूत्री मांगों को लेकर पटवार संघ के द्वारा उपखंड कार्यालय मांगरोल के बाहर अनशन पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया गया। मांगरोल उपखंड कार्यालय के बाहर पटवार संघ मांगरोल के नेतृत्व में जारी है धरना। पूर्व में हुए समझौतों को लागू नहीं करने से आक्रोशित है पटवारी। अवैध पिस्टल से हवाई फायर करने के मामले में प्रतापगढ़ के अनोट थाना पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से देसी पिस्टल की बरामद। पुलिस अब बरामद पिस्टल के विषय में पूछताछ करने में जुटी है। सांभर के फुलेरा जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर जिला बनाने की मांग मुखर होती जा रही है। जिला बनाने की मांग को लेकर अग्रवाल धर्मशाला में बैठक हुई। इस बैठक में 30 नवंबर को जयपुर में बड़ा आंदोलन करने का निर्णय किया गया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर किसानों की उन्नति और प्रगति के लिए किसान मेले का आयोजन किया गया। इस किसान मेले में 31 करोड़ का ऋण वितरण किया गया, जिसमें किसान और स्वयंसेवी संस्थाएं आत्मनिर्भर बन सके। मौज मस्ती और नया मोबाइल खरीदने के लिए 4 नाबालिग लड़कों ने झाझड़ के घर में घुसकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। उसी प्रकरण में नवलगढ़ थानाधिकारी सुनील शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने नाबालिगों से चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता की हासिल। सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता अभियान के तहत नागौर के बीआर मीठा महाविद्यालय में विद्यालयों के बच्चों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी गई। रोड सेफ्टी को लेकर विद्यार्थियों को परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में विवाह संस्कार पूजन पद्धति कार्यशाला हुई आयोजित। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित हुई कार्यशाला में विद्वान विप्र बंधुओं ने रखे अपने अपने विचार। अजमेर की जीआरपी थाना पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा किया दर्ज। जीआरपी पुलिस ने आरोपी से की पूछताछ। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।